हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, ज़मीन से लेकर बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है और बहुत सारा जो नियम बदलाव हुआ है, तो वो टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपको टोटल चीज़ हम बतावे करेंगे। और बाई चांस आपको ज़मीन से रिलेटेड अगर आपको ज़मीन का कोई खतियाना के वाला रसीद हुसीद, चाहे ऑनलाइन ज़मीन नेट पर कैसे चढ़ाना है, चाहे ऑनलाइन रसीद कैसे काटना है, उसका ओरिजिनल जो होता है रसीद खतियान उतियान कैसे निकालना है, ये टोटल चीज़ का हम एक प्ले लिस्ट बना कर दे दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें आपको प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ प्ले लिस्ट पर लिखा होगा क्या कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। तो जब ये उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से लेकर रिलेटेड जो ऑनलाइन जितना भी होता है, रसीद ऑनलाइन कैसे काटे, परिमार्जन से ऑनलाइन ज़मीन नेट पर कैसे चढ़ाए उड़ाए, जो ज़मीन नहीं चढ़ा हुआ है ऑनलाइन रसीद कैसे काटे, और ओरिजिनल जो खाता होता है के वाला वो वाला, जो आपको पता ही होगा कि पुराना पहले जो होता था लिखाता था, पहले का जो खतियान जो होता था वो हाथ से पेन से लिखा जाता था। तो वही सब जितना ज़मीन का कागज़ होता है वो सब ऑनलाइन नेट पर चढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, नेट पर स्कैन करके चढ़ा दिया है। तो वो सब कैसे निकालना है, वो सब निकालने के लिए आप हमारा प्ले लिस्ट में जाइएगा, सभी कागज़ कैसे निकालें तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ज़मीन का सर्वे, अगर कोई ज़मीन का सर्वे करवाना है, सर्वे तो हर हाल में होगा, आपको पता ही है कि सर्वे करवाना ही है, हर हाल में ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आप चाहते हैं आप अपना ज़मीन का सर्वे कराएं, आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो देखिए, सर्वे के लिए जो प्रपत्र 1, 2 और वंशावली के तौर पर जो 3 फॉर्म जो आता है, 3 फॉर्म जो आता है, वो DSLR के वेबसाइट पर से जब आप जाकर वहाँ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि छोटा छोटा थोड़ा खाना बनाया हुआ है, छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। तो वहाँ पर भरने में क्या होता है, भरने में थोड़ा लोग के काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ऐसा ज़मीन है, बहुत ज़मीन का ऐसा खतियान है कि खतियान एक ही है और एक जो ज़मीन है 2-3 के नाम से है, 2-3 रैक के नाम से है। आप छोटा खाना में 2-3 रैक का नाम कैसे भरेगा, कैसे भराएगा छोटा खाना में। तो इसलिए बहुत सारा आदमी क्या गलती किया हुआ है कि वो बायो में दे दिया हुआ है, रैक का पूरा नाम भी नहीं जनाया हुआ है, पूरा खेसरा चौहद्दी और डिसमिस नहीं जनाया हुआ है। किसके कारण कि खाना छोटा छोटा दिया है उसके लिए। तो वही सेम जो फॉर्म है ना, 3 फॉर्म जो आता है DSLR से जो आप डाउनलोड करते हैं, उसी को हम अपना से कंप्यूटर से सुधार कर जिस पर आप जितना सारा रैक के नाम दे सकते हैं और जितना रकबा आपको होगा वो पूरा चीज़ चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना खेसरा है ज़मीन का, जितना चौहद्दी वहद्दी होता है, वो टोटल चीज़ आप भर पाइएगा ठीक से। तो वो फॉर्म आप जाकर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वो तीनों फॉर्म के हम सुधार किए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर से उसको सुधार किए हुए हैं और एडिटिंग कर उसको बना दिए हुए हैं कि जिसके बाद आपको ज़मीन का जितना रैक का नाम होगा ना, वो आप पूरा जितना होगा वो सब भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और DSLR से जहाँ से जाकर आप DSLR का जो एक वेबसाइट है वहाँ से अगर आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या किया है, छोटा छोटा खाना बनाकर दे दिया हुआ है। तो वहाँ पर भरने का लोगों को प्रॉब्लम आता था, तो इसके कारण ना हम उसको सुधार कर दिए हुए। ठीक है, उस फॉर्म का सुधार कर दिए हैं। जाइए, वो फॉर्म ना हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है और व्हाट्सअप चैनल जो होता है, व्हाट्सअप चैनल पर भी इसका हम सीधा स्कैन करके डाले हुए हैं व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर PDF में कर टेलीग्राम जो चैनल मेरा है जिस पर PDF में कर तीनों के तीनों फॉर्म डाल दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत है तो हम ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें वीडियो बना दिया है। उसमें ज़मीन का आपका जितना भी कागज़ होता है, दुनिया का जितना ज़मीन का कागज़ होता है वो पूरा निकाल लीजिएगा ऑनलाइन अपने घर बैठे, वो भी मोबाइल से। और जिसके बाद अगर बाई चांस आप कहीं वहाँ से वीडियो देख रहे हैं कि आपका इधर का ज़मीन का सर्वे हो गया हुआ है, आपका इधर ज़मीन का सर्वे अगर हो गया हुआ है तो अपना ज़मीन का सर्वे वाला जो खतियान होता है, जो सर्वे हो जाने के बाद उसका जो खतियान होता है वो कैसे निकालिएगा। एक ज़मीन का खान पूरी पर्चा आता है, ठीक है, ज़मीन का खान पूरी पर्चा आता है, वो दोनों चीज़ आप निकाल लीजिएगा बहुत ही आसानी से। जब जाकर देखिएगा वीडियो प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, ज़मीन के जितना भी मैटर होता है उसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जिसके बाद अगर कोई वहाँ से सरकार का कोई नियम अगर कोई नया नोटिस उठ जाता है, नियम चेंजिंग होता है, उसके बाद हम आपको फिर उस नोटिस के जरिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सा नोटिस वहाँ से आया है सरकार के जरिए और उससे आपको बचना क्या है, कैसे बचना है। ठीक है, कैसे आप बचिएगा जो नोटिस आया हुआ है, जो नया
अति अप टू डेट अभी जो आया हुआ है नया जो कोई भी चीज़, आपको तो पता ही है कि ज़मीन का जब से सर्वे चल रहा है तो रोज़ 2-3 अप टू डेट आता है, नया नया नियम रोज़ चेंज होता है, नया नियम रोज़ चेंज होता है। इसलिए कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारा जो आदमी है कि अवैध कब्जा वाला, जैसे में गैर मजरूआ ज़मीन होता है, ठीक है, गैर मजरूआ ज़मीन मतलब वो ज़मीन सब कब्जा किया हुआ है, ठीक है, वो ज़मीन सब कब्जा कर लिया हुआ है और उसके ऊपर घर भी बना उना लिया हुआ है, बहुत सारा ऐसा भी आदमी भी है। तो उसके कारण उसका सब डुप्लीकेट खतियान के वाला सब बना रहा है, डुप्लीकेट बनवा ले रहा है सीओ कर्मचारी इस सब के भी जरिए, ठीक है, डुप्लीकेट काम भी हो गया है। उसके लिए वहाँ से तरह तरह का नियम चेंज होता है कि ये नियम से न इस नियम से काम होगा। इस अप टू डेट में हम आपको बताने वाले हैं कि ये अप टू डेट हाल ही फिलहाल में आया है और हम आपको बताने लगे हैं, इसलिए तो उसको हम भी न पूरा खोले हुए हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं कि जो अप टू डेट आया है, कोई भी अप टू डेट हो ज़मीन से रिलेटेड, उससे आपको बचना कैसे है, ठीक है, बचना कैसे है ये चीज़ हम आपको हर एक वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। तो पूरा अप टू डेट के बारे में देखिए, अभी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर वीडियो आता है, ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी नया अप टू डेट आता है तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। कहला कि कौन में कौन नियम चेंज किया हुआ है, अगर कहीं हो सकता है वो आप उस नियम का पालन नहीं करिएगा, हो सकता है कि कहीं आपका जमीन सरकारी हो जाए, ठीक है। इसलिए हर एक ज़मीन से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पास ज़मीन उमीन है और नहीं है तो कोई बातें नहीं है, ठीक है, तो वीडियो पूरा अप टू डेट आपको देखना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा वीडियो देखते हैं ज़मीन का अपडेट, उससे अगर आपको पता चलता है, हम बचने का तरीका भी बता देते हैं, तो इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है, आपका फायदा है। और वरना नहीं तो आप स्किप कर वीडियो देखते हैं तो वो आपका मतलब मैटर है कि फिर बाद में कहिएगा क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आया। हालांकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक ही वीडियो में ना पूरा जो रियल जो जानकारी होता है ना, वो पूरा रियल जानकारी हम आपको दे देते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा जो है सर्वे कर लेकर ज़मीन से लेकर ना बहुत झूठा अफवाह फैलाया हुआ है। कौन सा? वो सब कि जो अवैध ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, गैर मजरूआ ज़मीन से कब्जा किया हुआ है, जो वो आदमी सब इसके ऊपर भी काफ़ी अफवाह फैलाया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट आखिर हम बताते हैं कि आखिर अप टू डेट के बारे में अब हम आपको बता देते हैं। अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि ठीक है, पूरा अप टू डेट पढ़िएगा। 2 अप टू डेट आया हुआ है। एक तो ये है कि पुरनहिया, जैसे में मान के चलिए यहाँ पर है पुरनहिया में बेचा सरकारी जमीन तो मंत्री तक पहुंची बात, ठीक है, मंत्री तक पहुंची बात। उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, आखिर सरकारी जमीन बेचने वाले के लिए, ठीक है। और जिसके बाद हम आपको बताएंगे बिहार लैंड जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन अपलोडिंग। अब इसमें क्या अपलोडिंग प्रॉब्लम आया है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन जितना दाखिल खारिज कैसे करना है, आपको जमीन परिमार्जन कैसे करना है, जमीन रजिस्ट्री कैसे करना है ऑनलाइन दाखिल, ये टोटल चीज़ के बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। जाकर देखिएगा जमीन का सभी कागज कैसे निकाले, उसमें आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार लैंड सर्वे जमीन के लिए अब ऑनलाइन अपलोडिंग में क्या प्रॉब्लम आया हुआ है ये हम आपको बताते हैं, ठीक। बिहार लैंड सर्वे जमीन सर्वे के लिए अब ऑनलाइन अपलोडिंग नहीं हो रहा है। वेवरा सर्वर फुल होने पर क्या बोला मंत्री। बिहार लैंड सर्वे ऑफलाइन माध्यम से सर्वे शिविर में प्राप्त हुए आवेदन को भी ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। इस वजह से, मतलब बात समझ गए, जिस जमीन का ऑफलाइन सर्वे हो गया हुआ है उसी जमीन का आदमी फिर ऑनलाइन के लिए भी सर्वे के लिए अप्लाई कर रहा है। आप बताइए तो कैसे ऐसा तो नहीं कहें कि जैसे आदमी, जैसे में यहाँ पर गेम खेलता है ना, कुछ लोग जो तेज तरह का जो लोग होता है और कुछ सीओ कर्मचारी के पैसा वैसा देकर जो इधर उधर करवाता है, इसी अनुसार से ना वहाँ भी थोड़ा मतलब हम आपको पहले बता दिए कि वहाँ से भी चेंजिंग करता है। अब जिसके बाद हम आपको बताते हैं और आगे क्या है। देखिए इसका सर्वर धीमा हो गया है और दस्तावेज अपलोड होने में बहुत मुसीबत पड़ रहा है, ठीक है। जमीन का जो जैसे में ऑनलाइन जो सर्वे के लिए जो अप्लाई हम लोग पहले करते थे मोबाइल से, उसके बारे में आया है, ठीक है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में हो रही सर्वे के तहत जमीन का विवरण ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा है। पिछले करीब 1 सप्ताह से इसमें काफ़ी समस्या आ रही है। इसके मुख्य वजह है कि इसका सर्वर का पूरी तरह से भर जाना और इसमें दस्तावेज को सहेजने के लिए अब पर्याप्त स्थान नहीं है। इसका सावधान निकालने के लिए
बुलेटिन से बात की जा रही है कि इसके ठीक होने में 2 सप्ताह का समय लगने की संभावना है। अब तक जमीन संबंधित 76 लाख दस्तावेज राज्य में भूमि सुधार विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इसमें 41 लाख ऑनलाइन अपलोड हुए, जवाबी 35 लाख दस्तावेज ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि जिसका ऑनलाइन जैसे में ऑफलाइन दाखिल खारिज मतलब सर्वे हो गया है और ऑनलाइन उसको जमीन सर्वे के लिए फिर अप्लाई कर रहा है। बात समझ गए। अपलोड होना बहुत मुसीबत में पड़ रही है और सर्वे में स्पेस समस्या में निजता पाने के लिए परमंडलवार सर्वे तैयार किया जा रहा है। न ये परमंडलवार जमीन से जुड़े डाटा को संग्रह होगा। इस पर विभाग स्तर पर बुलेटिन से लगातार बात की जा रही है ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जा सके। राज्य में भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस समस्या को दूर करने के लिए कार्य किया जा रहा है। 1 सप्ताह में 10 दिन में इसे पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा। नए सर्वर को स्थापित करने के लिए बुलेटिन की निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद हो गया बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार पूर्ण इसके ऊपर भी वो भी बोला है कि इसका जल्द से जल्द सर्वर जो आपको सर्वर डाउन होने का जैसे में अगर ऑनलाइन आप जमीन का जब सर्वे करा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड नहीं हो रहा होगा। इसका कारण वही है कि अति भर चुका है। ठीक है, वो भर चुका है। बहुत सारा ऐसा आदमी है कि जो ऑफलाइन भी जमीन का सर्वे सिविल का अति में लगा हुआ था वहाँ से भी करवा लिया है, उसका ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा है। तो इतना तो आप समझ गए। फिर आगे हम आपको बताते हैं, दूसरा अप टू डेट बताते हैं कि सरकारी जमीन बेचने के बाद आखिर क्या हुआ। ठीक है, हम देखिए, क्यों ना कहे कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा लेकिन पूरा जानकारी एक ही वीडियो में हो जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है उस पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताते हैं कि पुरनहिया के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, पुरनहिया में बेच दी सरकारी जमीन, मंत्री तक पहुंची शिकायत तो खुला राज, 14 लोग पर मुकदमा हुआ दर्ज। ठीक है, सरकारी जमीन बेचने के लिए। और आप कहिएगा, बहुत सारा आदमी ऐसा होगा कि वो ये सोचेगा यार ये तो पुनरहिया का मामला है कि इससे हमको क्या लेना देना है। बहुत आदमी यही ना सोचेगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई मामला जब दायर किया गया है तो एक ही अथी न है, जमीन का जो काम चल रहा है विभाग एक ही है। आपका इधर भी वो एक्शन लिया जा सकता है और वहाँ पर क्या हुआ है वो अगर जान लेते हैं तो आपका इधर का भी जमीन का कोई ऐसा मैटर रहेगा तो आपको पहले ही पता रहेगा, उस पर आप ध्यान देकर चलिएगा। ठीक है, तो आपको भी वीडियो देखना चाहिए, चाहे आप पुरनहिया से हो तब चाहे कहीं से भी हो, उस सबको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो पुरनहिया में बेच दी गई सरकारी जमीन, मंत्री तक पहुंची शिकायत तो खुला राज, 14 लोगों पर मुकदमा। बिहार क्राइम न्यूज पुरनहिया में जमीन बेकरों बिक्री ने सरकारी जमीन बेच दी है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने शिकायत के बाद जांच का निर्देश दिया है। जांच में पता चला है कि 4.2 डिसमिल सरकारी जमीन बेच दी गई है। जमीन खरीद बिक्री के गवाह बने 14 लोग पर केस दर्ज किया गया है। वही बताया जा रहा है कि 13 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। 13 जन में 14 आदमी के नाम से जो शिकायत जैसे में दर्ज हुआ है कि जो होता है ना, कोई गवाह है तो कोई बेचवाने वाला तो कोई दलाल है तो कोई कुछ है। बात समझ रहे हैं ना। तो उस सब के अथी कर रहा है खोजी, उस सब के ऊपर मुकदमा दायर किया है। ठीक है, मुकुल कुमार, राज्य में मंत्री निर्देश पर एडीएम ने कराई थी जांच के बाद पकड़े में आए सरकारी जमीन बेचने का मामला। राजीव कुमार पूर्णिया एक बार फिर जमीन बेकरों ने पूर्णिया में सरकारी जमीन बेच दी रही है। सरकारी जमीन बेचने का मामला तब सामने आया जब सूबे के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने शिकायत के बाद इस मामले की ऊपर समाहर्ता की जांच कराने की निर्देश दिया।
डीएम ने इस मामले में पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें उजागर हुआ कि पन्ना वार्ड संख्या 16 एवं वर्तमान वार्ड संख्या 34 लाख संख्या और 125 खेसरा और 63 रकबा हो गया, 63 रकबा और 4 डिसमिस सरकारी जमीन बेच दी गई है। जमीन खरीद बिक्री के गवाह बने 14 लोग पर केस। जांच रिपोर्ट में सरकारी जमीन बेच देने के बात सामने आने के बाद सीओ निर्देश पर राजस्व कर्मचारी ने सदर थाना से सरकारी जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले पर इस जमीन खरीद बिक्री को गवाह पर 14 लोग पर केस दर्ज कराया। बात समझ गए? जो जमीन खरीदा हुआ था उसको भी और जो जमीन बेचा हुआ था उसको भी। और बहुत आदमी से सारा क्या कहता है, देहात वहात में 3-4 भाई के नाम से भी जमीन होता है, क्या कहता है बेच देता है, छोड़ नौकरा से हम समझ लेंगे, ऐसे वो कर लेंगे, उससे तो ऐसा हो सकता है बताइए। तो इसलिए हर एक अप टू डेट हम आपको बता देते हैं। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है, जबकि 13 अभियुक्त फरार है। जितना मतलब 14 में से एक को जेल भेज दिया गया है, ठीक है, फरार है, जिनकी तलाश सदर थाने की पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही है। बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र में इसके पूर्व एक विद्यालय की सरकारी जमीन को बेच देने का मामला सामने आया था। निबंधन दौरान सरकारी मूल्य 1680 लाख बताया गया है। इस मामले में भी एक आरोपित वही है जो पूर्व की सरकारी जमीन बेचने के मामले में था। जो सरकारी जमीन बेची गई निबंधन के दौरान उसकी सरकारी मूल्य 16 लाख जैसे में 80 हो गया, मूल्य 1680 लाख जैसे में बताया गया है कि जबकि वह जमीन इससे 4 गुनी कीमत की है। सीओ की जांच में यह भी पता चला है कि जमीन निबंधन में इस बात को उल्लेख किया गया है कि 1931 में विक्रेता के पूर्वजों को जमीन केवला द्वारा प्राप्त थी। इसके अलावा मूल जमाबंदी में दर्ज और तथ्य को भी छिपाया गया है। सीओ इस जमीन को बिक्री रोक सूची में डाले। कभी निर्देश दिया है कि भूमि विवाद के निपटारे को लेकर श्रीनगर थाने में लगा जनता दरबार पूर्णिया में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर शनिवार को 12 बजे दिन में एसआई धर्मेंद्र कुमार के अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजना किया गया है। जनता दरबार में श्रीनगर जवाहरलाल मेहता बनाम और ये हो गया कि दयानंद विश्वास और उफुरैल से में असिक बनाम में और क्या हो गया इस्लाम मौकाल से अहमद बनाम शेख अहमद। ये मुस्लिम से के नाम भी नहीं यार, बड़ी अजीब टाइप के होता है, बहुत पढ़ने में दिक्कत होगा। इन बराहिन का मामला आया था। सीओ निकिता अग्रवाल में बताई कि जनता दरबार में 4 मामला आया था, जिसमें 2 मामले के निष्पादन कर दिया गया है। जनता दरबार में एसआई धर्मेंद्र कुमार, राजस्व एवं कर्मचारी राजीव यादव और देव मंडल, रोहित कुमार और हुसैन एडवांटू विस्ता सहित दर्जा लोग मौजूद थे। ठीक है, बात समझ गए? कुछ समझ में आया कि नहीं? सरकारी जमीन बेचने वाला और खरीदने वाले के ऊपर भी केस और कार्रवाई चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा आदमी जैसे मैं क्या कह रहा है, सोच रहा था, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे इधर ही रोड बन रहा था। ठीक है, रोड बन रहा था तो बहुत सारा आदमी जैसे में सरकारी जमीन भी कब्जा किया हुआ है, उसका बहुत आदमी के पास कागज उगज भी है और खतियान के वाला भी डुप्लीकेट करवा लिया हुआ है। ठीक है, और बहुत आदमी था कि क्या सोच रहा था, ये अभी रोड बन रहा है ना तो हम जितना उसमें से छोड़वा लेंगे ना, रोड पर ऑब्जेक्शन लगा रहा था कि जितना छोड़वा लेंगे ना तो सर्वे होगा ना तो कहीं वो जमीन ना मेरे नाम से हो जाएगा, ऐसा कहीं हो सकता है। तो एक बात आप भी समझ लीजिए कि आप भी कोई जमीन खरीदे हुए हैं सरकारी,
सरकारी खरीदे हुए हैं, चाहे कितनों उसको पास कागज बनवा लिए हैं डुप्लीकेट, ये सबके सब जांच हो रहा है, ठीक है। फंदा में आप फंस जाइएगा अभी, अगर जब आ गए ना उसका पुराना स्टेटमेंट चेक किया जाएगा, तो ठीक है, उसके अथी पर आप नहीं रहिए, ठीक ठीक। इसके ऊपर जितना भी जल्दी होगा ना, सरकारी जमीन खाली करने के लिए ही सर्वे करवाया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।